हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय पर देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उन क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और आपके जो पर्सन है वो आपका साथ कितना देंगे, क्या वो आपका साथ देंगे और क्या वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे। उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखने की कोशिश करेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है। सो देख लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में या इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो मैं पहले रूल्स की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और रूल्स की एनर्जीज़ को देखेंगे कि आखिर इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की उनके लिए क्या है। तो प्रार्थना करूंगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी संदेशा है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके पर्सन का मैसेज है, प्लीज़ सामने लेकर आएँ, सच को सामने लेकर आएँ यूनिवर्स प्लीज़। तो एनर्जीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, पेशेंस रखिएगा, चार्ज करने पड़ते हैं ये। चले देखते हैं रोज़ क्या है, एनर्जीज रोज़ की क्या है, रोज़ की एनर्जीज क्या है। ओके ओके देखो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आज जो एनर्जीज मिल रही है वो थर्ड पार्टी के लिए मिल रही है। आपके पर्सन इस समय की जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है या जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाते जा रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो या तो इन्होंने कोई बड़ा डिसीज़न ले लिया है, बिग डिसीज़न लिया है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ रही है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है उसकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए आ रही है वो ऐसे आ रही है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब समझे हैं। वो होता है ना कि एक टाइम के बाद कुछ चीज़ें खुद समझ में आने लगती हैं। हालांकि इस समय पर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, अगर मैं एनर्जीज़ को अलग कर देती हूँ तो इसमें जो एनर्जीज़ आ रही हैं, चलिए इसको भी अलग कर देती हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है और दूरियां भी दिखाई दे रही हैं आप लोगों दोनों के बीच में, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि इनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा मतलब जो डिसीज़न मतलब क्या है ना कि आपसे दूर है ये, और रिश्ता लगभग ऑलमोस्ट रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया है, या फिर कह रहे हैं कि मैं नहीं रखूँगा इस रिलेशनशिप को। और अगर नहीं भी बोल रहे हैं कहीं कहीं पर तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है वो आपके पास आना चाहता है और आपके साथ अपने आपके साथ मतलब रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर रोज़ में नज़र आ रही है। इनके साथ आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप आ सकते हो जो कि दूरियों को बताता है। और सेम वर्क प्लेस पर या फिर चाइल्डहुड रिलेशनशिप में यहाँ पर कहीं कहीं आप हो सकते हो कि ये जो पर्सन है ना ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जिसके साथ आपका पहले कांटेक्ट था और पहले आपके साथ इनका रिलेशनशिप भी था। दूरियां जो आई हैं वो किसी तीसरे की वजह से भी आई हैं, इनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी दूर की वजह से भी दूरियां आई हैं। मतलब
आप मिलकर भी अलग हो गए हो, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर। लेकिन अब ये जो पार्टनर हैं आपके, जो ये पर्सन है, इनकी जो एनर्जी आपके लिए आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी आ रही है कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की मतलब कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इम्पोर्टेंट डिसीज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि कुछ बहुत ही लाइफ के ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न जिसमें आपका और इनका दोनों का रिलेशनशिप एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। वो नेक्स्ट एक्शन जो कि जिसके नेक्स्ट एक्शन के बारे में ये लगातार मतलब सोच रहे हैं, बहुत टाइम पहले इन्हें ये डिसीज़न ले लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस डिसीज़न को लेने में काफ़ी टाइम लगा दिया है। तो ये जो नेक्स्ट एक्शन इनका दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है वो बहुत ही ऐसा दिख रहा है क्योंकि बहुत कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इतने लंबे टाइम के गैप की बात ना अब समझ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो आप लोग के बीच में जो नो कांटेक्ट बना, ठीक है, इसमें नो कांटेक्ट में हालांकि इन्होंने बहुत सारे ब्लेम भी आपके ऊपर लगाए और बहुत झगड़े भी आपसे किए, दूरियां बढ़ा ली, चीज़ों को नहीं समझा, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो निकल कर आ रही है ना वो आपके पर्सन की ये एनर्जीज निकल कर आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में ना परेशान है और ऑन ऑफ सिचुएशन से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। और जो लाइफ में मतलब जैसे होता है ना कि हर किसी को फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है किसी का, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसलिए भी इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके साथ आ जाओगे या आप इनको सपोर्ट करोगे तो शायद इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है इनसे, बहुत गहरा रिश्ता रहा है इन पर्सन के साथ जो आपकी ज़िंदगी में सडन अचानक से लौट कर आते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि अचानक से लौट कर आ रहा है कोई आपकी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली ये सही होगा, क्योंकि जो ये एनर्जीज दिख रही है इसमें आप खुद देखोगे कि ये जो पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही गहरा रहा है। और एक टाइम ऐसा था रूल्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, एक टाइम ऐसा देखा आपने इनके साथ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट सडन रिश्ता में आपके प्रॉब्लम्स और एनर्जीज रुकी हुई हो गई जिस वजह से आप अलग हो गए। तो अभी कार्ड्स पे देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। रूल्स ने तो जो यही बताया कि अचानक कोई जो है वो लौट रहा है। इसी चीज़ को कार्ड में भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है भाई, आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं क्या, ऐसा लग रहा है आपको। एनर्जीज तो यहाँ पर यही बन रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या करूँ, और ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा मतलब आप इस थक गए हो रिश्ते को निभाते निभाते, इंतज़ार करते करते। देख रहे हो आप मतलब आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। मैं सफल करे जा रही हूँ कार्ड्स, और ये आपकी एनर्जीज़ है जो रुकी पड़ी हुई है भाई। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या, ओवर थिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। चुप होकर बैठ गए हो, साइलेंस बैठ गए हो भैया, आप साइलेंस बैठ गए हो और साइलेंस बैठकर स्ट्रक हो गए हो। माय गॉड डियर गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। मुझे कार्ड्स नहीं निकाल पा रही हूँ मैं आपके लिए। आप इतना ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर आप। ओके देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, इस समय पर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रक तो दिख ही रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हो। लेकिन आप जो इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, जो आप इंतज़ार कर रहे हो ना अपने पार्टनर का, देखो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपका हार्ट चक्कर यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है ये आपसे प्यार बहुत ही ज़्यादा
करते हैं। देखो मेन चीज़ क्या होती है ना कि जब रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कब बनता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ में होता है, राइट। अभी मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, वो एनर्जीज़ आपको लेकर ना बहुत ही केयरिंग एंड बहुत ही लविंग एनर्जीज़ हो रही है यहाँ पर। तो देखो मेन चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए बहुत सैड हो रहा है। वो इसलिए सैड हो रहा है क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ है, उन्होंने आपको मना कर दिया कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं जो है वो रहेंगे, या आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे, या आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन पीछे से उनके ऊपर क्या बीत रही है वो चीज़ें शायद आपको नहीं पता। आप एक चीज़ को देख रहे हो, सामने वाले जो एनर्जीज आपकी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। आप एक चीज़ को देख रहे हो कि आपका पर्सन आपका साथ नहीं देना चाहता, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपके साथ रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना पूरी तरीके से आपसे दूरियां बना रहा है और वो कोई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, आपका पर्सन दिन रात आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में है। वो दिन रात ईश्वर से आपको मांगता है। ये एनर्जी जो आपकी हो रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में अब ये सोचने लगे हो कि नहीं वो तो आना नहीं चाहते हैं उन्हें, तो क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज बताई ही इसीलिए जा रही है। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की जो फैक्ट्स होते हैं वो यही फैक्ट्स हो रहे हैं जो आपको देखने में मिल रहे हैं कि आप थक जाना, अपना रिश्ता तोड़ देना, अपने रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचना कि नहीं पार्टनर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। हाँ, कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने मतलब एक तरीके से अपने रिश्ते को नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्सन है उसकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपने आप को ही ज़िम्मेदार ज़्यादा ठहरा रहा है आपसे दूर जाने पर। उसको लग रहा है कि मतलब छोटी मोटी बातों पर या छोटे मोटे झगड़ों पर, एक दूसरे को ना समझ के, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने अपने और आपके रिलेशनशिप को ना कमज़ोर कर लिया। और अभी ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर मतलब एक तरीके से बहुत मिस करना, आपके बारे में लगातार सोचना और हर टाइम ये सोचना कि अरे कैसे मैंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, कैसे मैंने अपने रिश्ते को नहीं समझा, कैसे मतलब मैंने दूरियां बढ़ा ली आज। क्योंकि देखो आपके जो पर्सन है ना, आज अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। पहले चीज़ तो आप ये समझिए, ये इंसान लाइफ में बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, जो थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पर्सन इसको कहीं ना कहीं इनसे ये बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड में हो या फिर मैरिज में भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप एनर्जीज चाहे कोई भी हो। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आज ये जो पर्सन है, आज आपसे दूर जाकर, हो सकता है कि इनकी मैरिज कहीं और हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो लेकिन ये मूव ऑन करके अपनी आपसे ना रिश्ता तोड़कर किसी और रिलेशनशिप में लाइक चले गए हों। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि ऐसी कंडीशन दिख रही है टैरो कार्ड में। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गई है। ठीक है, अगर आप दोनों ने मैरिज भी की थी, आप दोनों मैरिज पार्टनर भी हो ना, तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी पर लौट कर आना चाहते हैं। क्योंकि इनको देख कर लग रहा है कि जब से आपसे दूर गए हैं ना, जब से दुनिया इन्होंने बढ़ाई है, ठीक है, तब से मतलब क्या हो रहा है कि उस दिन से ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ना तो मतलब ये किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, पछता रहे हैं, दूसरों की बातों में आकर इन्होंने रिश्ते ख़राब कर दिए। अब क्या ना कि इन्होंने सामने से तो कर दिया आपको ब्लॉक, लेकिन पीछे से ना ये लगातार आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा करे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपना प्यार शो भी किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना प्यार आपके साथ शो नहीं किया, अपनी फीलिंग आपके लिए शो नहीं की। इन्होंने डेफिनेटली आपके लिए प्यार भी शो किया, फीलिंग भी शो की, सब चीज़ें ठीक की, शो किया। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या हो रही ना कि ये पर्सन अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब इन्हें ना आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मतलब जैसे अगर इन्होंने ना मूव ऑन कर लिया आपसे, ठीक है, और इन्होंने ये कह दिया ना आपसे कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना,
है ना, और ये कह के उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि मुझसे बात मत करो मुझे। तो ये सारी चीज़ें किसी प्रेशर और कंट्रोल की वजह से किया था। लेकिन ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है कि आप ट्रस्ट रखो, आप विश्वास रखो, ये इंसान आपसे दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस दिन से इन्होंने आपसे ये कहा कि मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है या मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, इस तरीके का दिखाने का कोशिश किया है कि ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं, आपको नहीं देते। तो ये समझ लीजिएगा इस एनर्जीज़ को देखकर कि ये जो पर्सन है ना आपका, ये किसी मजबूरी की वजह से इस तरीके का सिचुएशन में है। दरअसल बात कुछ और ही है। फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। जितना ट्रू लव ये आपसे करते हैं ना, उतना ट्रू लव ये किसी से नहीं करते। देखो ना यहाँ पर पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर बार वो आप ही के बारे में सोचे। पता है एक होता है ना कि मनी ईश्वर से प्रार्थना करना, मनी ईश्वर से ये कहना कि ईश्वर प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट करो, यूनिवर्स हमें मिला दो, गलत फहमियाँ दूर कर दो। मतलब ऊपर से तो ये आपको ऐसा दिखा रहे, हो सकता है कि इस का वेव कर रहे हो, अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है कि आपको लेकर कि मतलब अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना है, मुझे अपने रिश्ते को नाराज़ भी होकर बैठे हुए हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर फिर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। तो हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो मतलब ऐसा लग रहा है कि देखकर कि ऐसे ना सच जो है ना वो सच आपसे छुपाया जा रहा है। तो सच यही है कि ये पर्सन जो है वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और जब से मतलब नो कांटेक्ट हुआ है तब से ऐसा मिस कर ही रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो देखो थर्ड पार्टी है जो अपनी चाल पे चाल चले जा रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपके पर्सन क्या ना कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि वो अपने रिश्ते को लेकर हमेशा से आपके साथ बहुत हैप्पी रहे, लेकिन अचानक से जो उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अचानक से जो उन्होंने बात बंद कर दी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी है, और अब ना उदास बैठे हुए हैं, आपसे दूर जब से गए ना उदास बैठे हुए हैं, और अब ये मतलब जो दूरियां हैं ना उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। राशियाँ जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं एरीज लियो सैजिटेरियस आ रही है, कैप्रिकॉर्न टॉरस जेमिनी लिब्रा पाइसेस लियोन कैंसर की नज़र आ रही है। सो डियर गाइज ये राशियाँ नज़र आ रही हैं, इस राशि के पर्सन हो सकते हैं। भाई आपके पर्सन, एक चीज़ और बोलूँगी, आपके पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पर बहुत सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और अगर आप सोशल मीडिया पर इनको दिख गए हो तो कम से कम ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सामने से ब्लॉक किया है लेकिन पीछे से ये पूरी खबर आपके ऊपर रख रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की खबर है कि नहीं है, लेकिन टैरो कार्ड यहाँ पर एक कह रहे हैं कि ये इंसान आपसे दूर जा ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। सो यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी, मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स ये जिसकी भी पर्सन है प्लीज़ यूनिवर्स आप मिला दे, मेरे सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के, जिसके भी पर्सन है रियूनियन हो जाए। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ है, और ये खूबसूरत कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ना जागृत कर रहा है, एनर्जीज़ को जागृत कर रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। और सावन मास में आपको अगर शिव जी की आराधना करवानी है, पूजा करवानी है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, या फिर अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अगर आपको पूजा प्रेयर करवानी है, शिव जी की आराधना करवानी सावन मास पे, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। इस टाइम पर पूरी फुल बुकिंग चल रही है। अपॉइंटमेंट क्लोज होने से पहले, बुकिंग क्लोज होने से पहले आप पता कर लीजिएगा अगर आपको भी करवानी है ये मनोकामना पूर्ति, क्योंकि सावन मास में की हुई पूजा लगती है ना। और शादी के लिए अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो रहे हो, अपने पर्टिकुलर पार्टनर से ही आप शादी करना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि आपकी शादी इन्हीं से हो, तो ज़रूर आप जो है ये पूजा विधि जो है वो करवाएं। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आप पता कर सकते हैं शिव जी की पूजा के लिए, ठीक है, सावन मास में। तो यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेते हैं, क्योंकि बुकिंग फुल चल रही है इस टाइम पर, और आप बुकिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट क्लोज़ होने से पहले आप बुकिंग करवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में ना बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैंने अभी तक बोला और जो भी मैंने प्रेयर की, सक्सेस का कार्ड आया वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस समय की जो एनर्जीज़ आ रही है वो सक्सेसफुल एनर्जीज़ हो रही है। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि देखो आप लोगों का मिलन तो होके रहेगा, ये पार्टनर जो आपसे दूर हो गए हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से हो गए, लेकिन ये
कंट्रोलिंग एनर्जीज़ कहते हैं ना कि जब कितनी भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हो, कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हो, जो ईश्वर जब प्रार्थना ईश्वर जब ब्लेसिंग देते हैं ना, महाकाल शिव जी जब प्रसन्न होते हैं, तो ना तो कंट्रोलिंग एनर्जीज रहती है, नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती है ना, पूरा हमारा वायुमंडल पॉजिटिव हो जाता है, हमारा ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पार्टनर की यही आ रही है कि अचानक से ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग और आई होप सो जो आपको रेजोनेट की होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।